हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की क्या भूमिका थी, किस आंदोलन में भूमिका थी, इस बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये जो पॉइंट है ये डीएसपी पाठशाला का बुक का ही है। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डीएसपी पाठशाला बुक में जो भी अदर कंटेंट दिया गया है वो सारा ख़त्म करने का। इसलिए मैं पर डे 2 वीडियो अपलोड करती हूँ और मेरे पास भी थोड़ा टाइम की कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आप लोग इस चैनल पे बने रहें, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सारा चीज़ का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए जानेंगे। तो सबसे पहले झारखंड में वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ये जो आंदोलन था उसका झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। इस आंदोलन की शाखाएं झारखंड में कहाँ खोली गई थी? तो राजमहल में खोली गई थी। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया था। ये जो वहाबी आंदोलन था इसका संथाल परगना के क्षेत्र में प्रसार करने का जो किसने किया था प्रसार? तो इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन ने प्रसार किया था। हजारीबाग के मीर उस्मान अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे। ये जो मीर उस्मान थे ये अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे। ये कुछ पॉइंट था झारखंड में वहाबी आंदोलन से। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? तो ये राजमहल में खोली थी। अब जानेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट, उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव कहाँ पे पड़ा? तो झारखंड पर पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। ये जो झारखंड में क्रांतिकारियों का जो गतिविधियों का प्रमुख जो केंद्र था वो कहाँ था? कौन सा शहर? तो देवघर शहर था। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये देवघर शहर में स्थापित की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, ये संस्था का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य था क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना। क्या उद्देश्य था? क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना। नेक्स्ट पॉइंट, वीरेंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की थी। ये जो गोल्डन लीग संस्था की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? वीरेंद्र कुमार घोष और उनके कई तरुण क्रांतिकारियों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। देवघर स्थित सिलेर बाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। ये जो देवघर में सिलेर बाड़ी था मकान, उसमें क्रांतिकारी बम बनाया जाता था और अपने सहयोगी को इस दिशा में ये प्रशिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेर बाड़ी नामक मकान से 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस वर्ष सिलेर बाड़ी नामक से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई? तो 1915 ईस्वी में बरामद हुई। नेक्स्ट पॉइंट, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वीरेंद्र घोष के नाना राजनारायण वसु देवघर के रहने वाले थे। ये जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष थे, इनके जो नाना थे वो राजनारायण वसु ये देवघर के रहने वाले थे। क्रांतिकारी वीरेंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर से हुई। ये जो वीरेंद्र घोष थे इनकी शिक्षा दीक्षा देवघर शहर से ही शुरू हुई। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। ये जो देवघर में आर मित्रा +2 स्कूल है उसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। और यहाँ के प्रधानाचार्य
शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। उस टाइम जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे शांति कुमार बख्शी, इनके द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। देवघर के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम.एन. बोस थे। नेक्स्ट पॉइंट है रोड्डास आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैजनाथ विश्वास दुमका के रहने वाले थे। ये जो इस केस में जो शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी थे प्रभुदयाल और बैजनाथ विश्वास, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दुमका के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवार स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे, जिसे क्रिप्टो राय ने बंगाल से लाया था। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंभा पर आवार स्वाधीन भारत शीर्षक के एगो पर्चे किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे। और इसको किसने लाया था? तो क्रिस्टो राय ने बंगाल से लाया था। क्रिस्टो राय ने बंगाल से लाया था। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा ठाकुरदा क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। ये जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कौन कराता था? तो ये गिरिडीह का मनोरंजन गुहा। नेक्स्ट पॉइंट है हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हजारीबाग का जतिन बाघा किसको कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह। और ये किस कॉलेज के छात्र थे? तो संत कोलंबस हजारीबाग के ये छात्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था। ये जो टाटा कंपनी में कार्यरत थे अमरनाथ मुखर्जी, इन्होंने भारत को मुक्त कराना चाहता था। 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ढाका में मेनन सिंह तथा कोलकाता के क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। ये जो ढाका में मेनन सिंह और कलकत्ता के जो क्रांतिकारी थे, ये जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। ये जो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य थे, ये कहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी था? तो देवघर का। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया। इनके मकान पर जो छापा मारा गया वो अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। वहां से क्या क्या मिला? तो पिस्टल मिला और कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य मिला। इस केस को देवघर संयंत्र केस नाम दिया गया। और इस केस को क्या नाम दिया गया? तो देवघर संयंत्र केस। अगर पूछा जाएगा कि देवघर संयंत्र केस में किस क्रांतिकारी के नाम से जुड़ा है, तो किस क्रांतिकारी के नाम से जुड़ा है? तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नाम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे देवघर संयंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, वे दुमका जिले के रहने वाले थे। ये जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे हेमेंद्र नाथ घोष, ये दुमका के रहने वाले थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। ये जो तरुण शक्ति है उसके संपादक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? ये जो तरुण शक्ति है इसके संपादक कौन थे? संपादक थे। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे गांधी युग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची लाया गया।
ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इनको कोलकाता से रांची कब लाया गया? तो 1916 ईस्वी में लाया गया। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोरहाबादी मैदान में रखा गया। इनको जो प्रारंभ में रखा गया था वो रांची के मोरहाबादी मैदान में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापित की। इनके द्वारा रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया संस्था को स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को मुक्त किया गया। इनको फिर कब मुक्त किया गया? तो 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को फिर इनको मुक्त किया गया। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 ईस्वी को पड़ा। महात्मा गांधी जो पहली बार झारखंड आए तो वो कब आए थे? 4 जून 1917 ईस्वी को आए थे। गांधी जी श्याम कृष्ण साहे के निमंत्रण पर आए थे। ये जो गांधी जी रांची आए थे वो किसके निमंत्रण पर आए थे? तो श्याम कृष्ण साहे के निमंत्रण पर आए थे। 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्याम कृष्ण साहे के यहाँ ठहरे थे। और ये जो गांधी जी रांची आए थे तो ये किसके यहाँ ठहरे थे? तो श्याम कृष्ण साहे के यहाँ ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी एवं रामदास थे। ये जो झारखंड गांधी जी आए थे तो इनके साथ कौन कौन आए थे? तो कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी और रामदास, ये सब थे। नेक्स्ट पॉइंट है, चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। गांधी जी झारखंड में कितने दिनों तक रहे थे? तो 21 दिनों तक रहे थे। और ये जब चंपारण आंदोलन चल रहा था उस टाइम। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची में तैयार की गई। ये जो चंपारण आंदोलन हुआ उसकी रूपरेखा जो तैयार की गई वो झारखंड के रांची में तैयार की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी 4 अक्टूबर 1917 को रांची चंपारण गए। ये फिर चंपारण कब गए? तो 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट्स से मिलने आए थे। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में मोतिहारी से रांची में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट्स से मिलने आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध था। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनका झारखंड से गहरा संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट है, गीता अंजलि के कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में की थी। ये जो गीता अंजलि रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है इसकी कुछ अध्यायों की रचना कहाँ की? तो रांची में की गई। टैगोर की पुस्तक गीता अंजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीता अंजलि पुस्तक है उसमें वीरभूम, मानभूम और झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया था। रांची में किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आंदोलन का नेतृत्व किया? तो गुलाब तिवारी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई। अब जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका जानेंगे। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में जो राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार हुआ वो किस आंदोलन के समय हुआ? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ।
झारखंड में जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी स्वयं झारखंड आए। वे रांची में भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। वो रांची में किस धर्मशाला में ठहरे थे? तो भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। गांधी जी का टाना भक्तों के संपर्क कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF अंडूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में हुआ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो डाल्टनगंज में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो CF अंडूज की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ। और जो 16वां अधिवेशन हुआ वो हजारीबाग में हुआ और सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुई। कब संपन्न हुई? तो 20 नवंबर 1920 को संपन्न हुई। हजारीबाग के रामनारायण सिंह तथा पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी। ये जो हजारीबाग के रामनारायण सिंह थे और पलामू के शेख साहब, इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम ताना भगतों ने भी ब्रिटिश सरकार को जो भूमि कर देता था उसको फिर ये लोग बंद कर दिया। 1922 ईस्वी में साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। साहिबगंज को कब अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बाबू बजरंग साय थे। गिरिडीह में जो असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो कौन था? तो बाबू बजरंग साय। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। झारखंड में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम इन सारी जगहों में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। किसको बनाया गया था? तो बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अबुल रज्जाक और ताना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये झारखंड में असहयोग आंदोलन में किसका भूमिका रहा? तो गुलाब तिवारी, भोलानाथ, इन सारे व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति का लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे। इस नेता में जो भाग लेने वाले पहाड़िया नेता कौन थे? तो जबरा पहाड़िया थे। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, स्वराज पार्टी। झारखंड के कृष्ण वल्लभ साय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव पद का प्रदान किया गया। किसको बिहार में प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद प्रदान किया गया था? तो कृष्ण वल्लभ साय को। छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण वल्लभ साय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियां गठित हुई। किसके नेतृत्व में? तो छोटा नागपुर प्रमंडल में कृष्ण वल्लभ साय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का प्रचार समितियां गठित हुई। स्वराज पार्टी में संथाल परगना क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया था। स्वराज पार्टी में
संथाल परगना क्षेत्र का जो भी कार्यभार था वो किसको सौंपा गया था? तो विनोदानंद झा को सौंपा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1923 ईस्वी में हुई विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ साय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। ये जो 1923 में हुआ विधान परिषदों के चुनाव में हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि कौन चुने गए? तो कृष्ण वल्लभ साय चुने गए। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर लाल चुने गए। ये संथाल परगना के निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि कौन चुने गए? तो रामेश्वर लाल चुने गए। आंदोलन तथा गांधी जी। झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। जब झारखंड में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? तो चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ इन शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही। इस काम में जो सबसे ज़्यादा भूमिका रहा वो किसका रहा? तो सरला देवी की रही। झारखंड के नीलकांत चटर्जी ये विधायक थे। इन्होंने 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा। कब? तो 19 जनवरी कब रखा? तो 19 फरवरी 1924 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन 1924 ईस्वी में चलाया। हाट कर न देने का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो विष्णु महारी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 ईस्वी में आए। ये जो महात्मा गांधी दूसरी बार जो झारखंड आए वो 1925 ईस्वी में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग में 1925 में आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग 1925 ईस्वी में आए। ये जो महात्मा गांधी थे ये हजारीबाग 1925 ईस्वी में आए थे। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। ये जब 1925 ईस्वी में हजारीबाग आए तो उस टाइम इन्होंने संत कोलंबस कॉलेज के छात्र को संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हजारीबाग में महात्मा गांधी को 1300 रुपये की थैली भेंट की गई। ये हजारीबाग जो महात्मा गांधी आए थे तो इनको 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी। अगस्त 1925 ईस्वी में CF अंडूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे। गांधी जी 1925 में जमशेदपुर गए थे। ये किसकी आग्रह पर गए थे? तो CF अंडूज के आग्रह पर जमशेदपुर गए थे। 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। ये जो इंडियन एसोसिएशन है इन्होंने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। कब? तो 8 अगस्त 1925 को। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए। तो कितने रुपए दिए गए थे? तो 5000 रुपये दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी का देवघर में पहली बार आगमन 1925 ईस्वी में हुआ। गांधी जी पहली बार देवघर कब आए थे? तो 1925 ईस्वी में देवघर आए थे। 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने मधुपुर में एक नगर भवन का उद्घाटन किया। जब ये देवघर आ रहे थे उसी टाइम गांधी जी ने मधुपुर में एक भवन का उद्घाटन किया। हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का जो उद्घाटन हुआ वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर
ने जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और जमशेदपुर के खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो अखिल भारतीय खादी बोर्ड के जो अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, इनके द्वारा देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया गया था। अब जानेंगे साइमन कमीशन। रांची में एस.के. साय के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया। ये किसके नेतृत्व में? तो एस.के. साय के नेतृत्व में। दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर पी.सी. मित्र एवं देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन का काले झंडे से स्वागत किया। साइमन कमीशन जो वापस जाओ उसका जो स्वागत किया गया वो काले झंडे से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पलामू के पाटन निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध रांची में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये रांची में था। साइमन कमीशन के विरोध का जो मुख्य केंद्र झारखंड में था वो रांची था। नेक्स्ट जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति की 2 जनवरी 1930 की बैठक में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की। रांची में 26 जनवरी 1930 को भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाए। नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। ये स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को। रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन तरुण संघ द्वारा कराया गया। इसका जो सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया था वो किसके द्वारा? तो तरुण संघ के द्वारा कराया गया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ। झारखंड में नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1930 को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ साय एवं सरस्वती देवी ने किया। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए? तो कृष्ण वल्लभ साय एवं सरस्वती देवी ने किए। हजारीबाग के खंचाजी तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ साय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। पलामू में किसने किए? तो सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद ने। नेक्स्ट पॉइंट है शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कोलकाता में बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ये जो शत्रुघ्न प्रसाद थे इन्होंने कोलकाता में बने नमक को कचहरी परिषद में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संथाल परगना में सेल बाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। ये जो संथाल परगना का क्षेत्र है वहां पे सेल बाला के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड के मोहन मोहतो, सहदेव मोहतो, गणेश मोहतो ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था। किसने किसने दिया? तो मोहन मोहतो, सहदेव मोहतो और गणेश मोहतो ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों के नेतृत्व में गोमिया थाना के बोरोगेरा ग्राम के बंगन माने द्वारा किया गया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई संथाल परगना में विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारकानाथ मिश्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगुवाई में संथाल परगना में किसके किसके द्वारा किया गया? तो विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, द्वारकानाथ मिश्र और मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकांठ चटर्जी, जीमुत वाहन सेन एवं कृष्ण वल्लभ शाही ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया और आम जनता की व्यापक भागीदारी का रास्ता चुना। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देवघर में खादी बोर्ड बना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देवघर में खादी बोर्ड बना। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया। ये जो तीनों महिला थी, इन्होंने संपूर्ण बिहार की महिलाओं को संगठित करने का जिम्मा उठाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने तथा मुठिया के रूप में एकत्रित अनाज को जब्त करने में ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। सरकार का साथ किसने दिया था? तो ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया। इस सेवा के बदले सरकार ने उन्हें राय बहादुर की पदवी दी। ये जो ठाकुर भोलानाथ ने सरकार का साथ दिया, उनके बदले इनको सरकार के द्वारा राय बहादुर की पदवी मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। ये जो कांग्रेसी थी, इन्होंने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने के इस तरीके को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद कर देने के लिए आंदोलन हुआ। कौन सा कर बंद कर देने के लिए आंदोलन हुआ? तो चौकीदारी कर देने के लिए आंदोलन बंद हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, J.L. साव, चमनलाल और सीताराम दुबे तथा महादेव पांडे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रखा गया था। ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ की जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग केंद्रीय कारागार में रखा गया था, जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया। ये जो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इन्होंने बंदी कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू किया था जब ये हजारीबाग जेल में बंद थे उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिक प्रकाशित किया जाता था। जब ये हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी थे, तो इन्होंने कारागार नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिक प्रकाशित किया जाता था इनके द्वारा। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश शाही के नेतृत्व में चल रहा था। ये जो संपूर्ण किसान आंदोलन था, वो किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो यदुवंश शाही के नेतृत्व में चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में 1938 ईस्वी में हुआ। ये संथाल परगना के क्षेत्र में कब आए थे? तो 1938 ईस्वी में आए थे, जहाँ पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया। और ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 ईस्वी में अंतिम बार रांची आए थे।
गांधी जी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो 1940 ईस्वी में आए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर। महात्मा गांधी ने निवारनपुर जाकर मरणासन निवारन बाबू का हालचाल जाना। ये निवारनपुर गए, वहाँ पे किनका हालचाल जाना? तो निवारन बाबू का हालचाल जाना। निवारनपुर में गांधी जी के एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया और जिसमें गांधी सेवा संघ से क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे। तो इसमें कौन उपस्थित थे? तो इसमें गांधी सेवा संघ के क्षितिज चंद्र बसु उपस्थित थे। करते हैं श्रमिक संघ आंदोलन। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदार एवं बोमेस केस चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ये जमशेदपुर वर्क एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो 1920 में हुई और ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो एस.एन. हलदार और बोमेस केस चक्रवर्ती के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, मजदूर आंदोलनों के दौरान झारखंड भी अछूता नहीं रहा। ये जो मजदूर आंदोलन चलाया इसमें झारखंड क्षेत्र में भी हुआ। 1928 के जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये 1928 में जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ। इसका अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो झरिया में अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का, उसमें कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। 1938 ईस्वी में प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया। ये जो थे इन्होंने अपना अलग श्रम स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्क्स यूनियन रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो टाटा वर्क्स यूनियन रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ये ऐसा पॉइंट है कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही है। पहले तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाता था, मगर आजकल जो इससे क्वेश्चन बनता है वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से आपको एक गलत छांटना है, 3 को सही रहेगा। तो इसमें आप अगर इसको डिटेल में पढ़िएगा तभी इसका कंप्लीट आंसर दे पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ। ये जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था वो झारखंड में हुआ। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। ये जो 53वां अधिवेशन था वो झारखंड के किस शहर में हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ। ये जो रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ ये 1940 ईस्वी में हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें वार्षिक अधिवेशन का प्रारंभ। इसका जो शुरुआत हुआ वो 19-20 मार्च 1940 को ये अधिवेशन शुरू हुआ। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। ये जो अधिवेशन में सभा स्थल था उसका नाम रखा गया था मजहर नगर और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसका नामकरण बिरसा मुंडा के नामकरण पर किया गया था। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। ये जो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन के समय ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म रामगढ़ में हुआ। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका जन्म
रामगढ़ में हुआ। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में की। ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी स्थापना एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में रामगढ़ में की। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। कांग्रेस अधिवेशन के जो प्रथम दिन था, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव पारित किया गया और वो प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के स्वागत समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन का स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन एक नज़र में। आज प्रारंभ 20 मार्च 1940 को हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। अध्यक्ष स्वागत समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष स्वागत समिति के कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद। महासचिव स्वागत समिति के कौन थे? श्री अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, प्रचार पदाधिकारी स्वागत समिति श्री ज्ञानचंद्र सोधी थे। पदाधिकारी स्वागत समिति श्री अंबिका कांत सिंह। प्रमुख स्वयं सेविका इसमें श्रीमती सरला देवी, कुमारी प्रेमा कंटक, कुमारी इंद्रमती जूनाज, कुमारी तारा पटवर्धन, श्रीमती भ्याजो भटवर्कर। ये सारा इसमें प्रमुख सेविकाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का व्यापक प्रभाव यहाँ की जनता पर पड़ा और यहाँ के लोगों ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारीबाग के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। ये दोनों को, राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया? तो हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत श्री गणेश 11 अगस्त 1942 को हुआ। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 11 अगस्त 1942 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। हजारीबाग में जो जुलूस निकाला गया था वो किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी एवं कृष्ण वल्लभ साय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिले में नेतृत्व प्रदान किया। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुई। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से हड़ताल रखी और ये जो जपला फैक्ट्री की मजदूर थे, इन्होंने मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से ये लोग हड़ताल जारी रखे। पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। ये क्वेश्चन सेट में भी आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो सबसे अंतिम घटना झारखंड में क्या थी, तो वो 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में 4 बार आए थे। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसी टाइम महात्मा गांधी झारखंड 4 बार आए थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका। इसमें जितने पॉइंट है सारे इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।